बीएसटीसी पाठ्यक्रम में या बीएसटीसी का जो इम्पोर्टेंट जो अंग कहते हैं। हेलो गाइस, आज आपके बीच में मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शिक्षण अभिरुचि। बीएसटीसी पाठ्यक्रम में या बीएसटीसी का जो इम्पोर्टेंट जो अंग कहते हैं, जिसको भाग कहते हैं, वो अपना होता है शिक्षण अभिरुचि। यानी कि आप शिक्षक बनने जा रहे हो, आप टीचर बनने जा रहे हो, आप इसका प्रशिक्षण लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप बच्चों में रुचि किस प्रकार जागृत करोगे। क्योंकि सबसे पहले जो सिद्धांत है, जो हमारे शिक्षण का सिद्धांत है, वो है रुचि का सिद्धांत। आप क्लास में जाओगे, बच्चों का मन ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप उस चीज को कैसे उसका मन आप उसमें कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले बच्चों में रुचि जागृत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी दार्शनिक ने बोला है कि हम घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए हम उसको बाध्य नहीं कर सकते। अगर उसकी इच्छा हुई तो ही वो पानी पिएगा। इसके लिए ये उदाहरण है, इससे हमें समझना है कि बच्चों में हम रुचि कैसे जागृत करें। अब सबसे पहले हम आज जो इसका जो मोस्ट टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, शिक्षण अधिगम। कि ये शिक्षण अधिगम होता क्या। आज हमारी ऑफलाइन डेमो क्लास थी, उसकी जगह आज हम ऑनलाइन डेमो क्लास ले रहे हैं। जो विद्यार्थी नहीं आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर आज की डेमो क्लास को जरूर देखें। आज मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षण अभिरुचि के जो टॉपिक हैं, उसमें जो पहला टॉपिक है वो होता है आपका शिक्षण अधिगम। ध्यान देना, शिक्षण अधिगम। शिक्षण कहते हैं सीखना, इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। तो जो भैया शिक्षण अधिगम है, यानी कि आप बच्चों को किस प्रकार सिखाओगे, इसका अधिगम होना आपको बहुत जरूरी है। इसको सीखना बहुत जरूरी है। अब अधिगम कैसे किसे, तो महान मनोवैज्ञानिक हुए थॉर्नडाइक, उन्होंने बोला है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, वातावरण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ये भी आपका अधिगम है। तो अधिगम क्या होता है कि आप बच्चों को किस प्रकार मोटिवेट करके उसको सिखाओगे। व्यवहार के माध्यम से भी हम बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चे वातावरण को देखकर भी बहुत सीखते हैं, और बच्चे अनुकरण के माध्यम से भी बहुत सीखते हैं। तो आज मैं आपको ओनली शिक्षण अभिरुचि का जो मूल टॉपिक है उसके बारे में ही बताऊंगा। इसके ऊपर अपनी विस्तृत जो चर्चा रहेगी वो अपनी अगली क्लास में रहेगी। दूसरा है नेतृत्व गुण। आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपके अंदर कितनी लीडरशिप है, आप बच्चों को किस प्रकार हैंडल करोगे, किस प्रकार आप उसको कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए हमें हमारे अंदर नेतृत्व गुण का होना बहुत जरूरी है। आप कम से कम क्लास को शांत रख सको, क्लास को संतुष्ट रख सको, क्योंकि पढ़ा हर कोई सकता है, लेकिन सभी को संतुष्ट रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये हमें सिखाता है शिक्षण अधिगम। ये शिक्षण विधियां होती है, जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है, वो आज हम समझेंगे। अब सृजनात्मकता, ये कहता है कि बच्चों को हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है, किताबी कीड़ा या किताबी रट्टू तोता उन्हें नहीं बनाना है। बच्चों को किताबों के साथ साथ व्यवहारिक नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। उसमें आप क्रिएटिविटी कैसे पैदा कर सकते हो, उनमें सृजनात्मकता हम कैसे ला सकते हैं, ये गुण हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। आपको बता दो कि आप बीएसटीसी करने जा रहे हो, आप शिक्षक बनने ही जा रहे हो, तो इससे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो टीचिंग का जो मेथड है, जो शिक्षण विधि है, जो पठन के जो कौशल है, उसका हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद यहां तक आपने मैटर क्लियर कर लिया। अब उस दूसरा जो टॉपिक रहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बच्चा कितना सीखा है, बच्चे ने क्या प्रगति की है, उसका हमें साप्ताहिक रूप से, मंथली रूप से उसका हमें मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। बिना मूल्यांकन के हमें समझ में नहीं आता कि बच्चा क्या सीखा है और इसका किसमें अभी कमी है। इसीलिए तो अपनी शिक्षण विधि में होता है कि एक होता है उपचारात्मक और एक होता है निदानात्मक शिक्षण, जिसमें उपचारात्मक में जो हम बच्चे की कमजोरी है, और निदानात्मक में क्या करते हैं, बच्चे की क्या कमजोरी है उसका हम समाधान ढूंढते हैं। अगला जो टॉपिक है संप्रेषण कौशल। जैसे आप बोल रहे हो और आपकी बात बच्चे किस स्तर पर सुन रहे हैं, आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि आप बच्चों को अपने प्रति जागृत रख सकें। हमें 30 मिनट की या 40 मिनट की क्लास लेनी होती है, उसमें बच्चे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे हमारे कौशल से बोरिंग ना हो, उन्हें बोरियत फील ना हो, और उन्हें ऐसा ना लगे कि ये तो कोई मतलब नहीं है। तो ये अपना जो टॉपिक रहता है संप्रेषण कौशल, अपनी बात को हम बच्चों तक कैसे पहुंचाएं। किताब की बात होती है, उसी पंक्ति को हम वैसे का वैसे बच्चों के सामने बताएंगे तो बच्चे फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे।
संप्रेषण कौशल उस बात को आप अपने तरीके से किस प्रकार मैनेज करके उसको बताते हो, यह होता है संप्रेषण कौशल। उसके बाद व्यावसायिक अभिवृत्ति। अब बच्चे के अंदर अभिवृत्ति कैसे पैदा करें, उसमें रुचि कैसे पैदा करें, किस प्रकार हम उसको मोटिवेट करें, किस प्रकार हम अपना नया कौशल सिखाएं। क्यों, हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम पहले से 5वीं तक के अध्यापक बनने जा रहे हैं। तो इसमें हम बच्चों का एक मान दार्शनिक हुआ था, उसने कहा था कि बच्चों का मस्तिष्क होता है सिर्फ कोड़ी प्लेट के समान होता है, जहां पर जो चाहे आप लिख सकते हैं। तो जैसा हम बच्चों को शिक्षा देंगे बच्चा वैसा का वैसा ही सीखेगा। इसके बाद आत्मिक संवेदनशीलता, इस बात का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चों का और आपका फीलिंग्स, इमोशन हमेशा जुड़े हुए रहने से बच्चों की फीलिंग्स को समझना और उनके साथ इमोशनल व्यवहार करना, यही एक सच्चे टीचर्स का गुण होता है। और बता दिया जाए, जैसे कि आप हिंदी साहित्य के तौर से देखो, जैसे रस पढ़ाते हैं तो श्रृंगार रस के काव्य को हम हास्य रस में पढ़ेंगे तो क्या बच्चे सीख पाएंगे? नहीं सीखेंगे। हास्य रस को हम वीर रस में पढ़ाना चाहेंगे तो क्या बच्चे उस चीज को सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। तो इससे ये समझना है कि आत्मिक संवेदनशीलता हमारे अंदर, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, जो कर्मेंद्रिय है, उस प्रकार उतना भी हमें पूरा काम देना है। और इस प्रकार ये जो अपने शिक्षण अभिरुचि के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माने गए। तो आज आपको सिर्फ यही बताया गया है कि ये क्या होते हैं, सिर्फ इनको इसकी परिभाषा बताई है और आपको सिर्फ इसका टाइटल बताया। इसके जो व्यवस्थित जानकारी होगी, जो इसकी पूरी डिटेल से जानकारी होगी, वो अपने शिक्षण अधिगम के टॉपिक में होगी। फिर नेतृत्व गुण, इस प्रकार अपनी जो क्लास है वो लगातार जारी रहेगी। तो भैया, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। आज की इस क्लास को आप व्यवस्थित रूप से देखें और आज से जो बंदे इसमें अभी तक नहीं जुड़े हैं वो रेगुलर क्लास लें और अपने जो ऑनलाइन बैच है वो आज से शुरू हो चुके हैं। तो आप शिक्षा कोचिंग सेंटर में आकर अपना प्रवेश ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को दुरुस्त कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो अपना शिक्षण अभिरुचि का है, जिसमें आपको शिक्षण के सारे कौशल क्या होता है, श्रवण, पठनम, लेखन और कौशल, ठीक है, ये सारी जानकारी आपको अगली क्लास में दी जाएगी। अब आप तब तक आप भी हमारे से संपर्क करके आप जुड़े, क्योंकि समय बिल्कुल कम रहा है। आज 7 तारीख हो गई है, यानी कि आपके पास ओनली फॉर 40 दिन ही रहे और 40 दिन के अंदर हमें ये मैटर क्लियर करना है। तो बिना समय गवाए आप शिक्षा कोचिंग सेंटर से जुड़े और अपने ज्ञान को मजबूती दें। धन्यवाद।